नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। उससे उन्हें बहुत ज्यादा पाप लगता है। कम से कम ऐसा पाप किसी स्त्री को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि श्री हरि और माता लक्ष्मी आपके साथ सदैव बनी रहे। हमें आशा है कि श्री हरि आपके सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करेंगे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एकादशी, जो कि श्री हरि का दिन माना गया है, और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर एकादशी के व्रत को ना किया जाए तो बहुत बड़ा, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा कर लेता है और सही तरीके से, तो भगवान श्री हरि उसके सारे दुखों को खुद दूर कर देते हैं। उसके जीवन में कैसी भी बाधाएं उत्पन्न होती हो, आप चाहे कितने भी गरीबी क्यों ना हो, श्री हरि आपको इन सभी दुखों से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मानो एक जादू तरीके से श्री हरि ड्रा आपका हाथ पकड़ लिया हो और आपको शुभ फल देते जा रहे हो। लेकिन यह तब संभव है जब आप इस व्रत को सही तरीके से करें, क्योंकि अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाओ, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा का लेता है। लेकिन इसी के साथ ही घर में ऐसे 3 महिलाएं होती हैं। चीज एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा श्री हरि क्रोधित हो जाती है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तब तो आप ये वीडियो देखकर और गलतियों के सुधार कर सकते हैं, अन्यथा ऐसी गलती करने वालों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, हम एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय बताएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी, जिसके कारण माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धान की वर्षा करेगी। यह उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। पहले जानते हैं कुछ खास बातें। दोस्तों, यह व्रत किस नहीं रखना चाहिए, यह सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1, क्या तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत रख सकती है? तो दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से किया जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और महासहयोग। ऐसे पुराने में बताया जाता है कि अगर पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत रख रही है तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव को दर्शाता है। खासकर पति पत्नी जब एकादशी का व्रत अपनाते हैं तो यह वाली बातें करते हैं, तब दोनों को श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि और पत्नी मां लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती है। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो इस घोर पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग का हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा औरत को एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती है। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। एकादशी पर जो भी व्यक्ति गाली देता है उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गड्ढे की योनि प्राप्त होती है, सांप की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों देखो, एक होता है प्रश्न मन यानी मन से। आप दोनों ने एकादशी का व्रत किया तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक होता है क्रोध में। जब दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं तब व्रत रखना अलग बात होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। आपको ऐसे व्रत रखने पर श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी को प्रसन्न होना आवश्यक है, दोनों का खुशहाल होना आवश्यक है। मान लीजिए पत्नी घर पर अकेली है, यदि पति बाहर हो तब ऐसी स्थिति में पत्नी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिति में होता है। दोस्तों, नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखो, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में औरतों को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ कहा गया है। तो हाँ दोस्तों, मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना तो किया गया है, लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन करें। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि हर दिनों में करती है। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से कर सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो सिर्फ एक जरिया है, इसलिए पूरी मां और श्रद्धा से महामारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम और कानून का पालन कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। क्या कोर्ट मैरिज करने वाले एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखिए, खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी का पूजा बहुत ही मायने रखता है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, उच्च संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्रा एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रख सकती। इसकी कथा सुना भी आपके लिए पाप के समान होता है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करें। आप एकादशी के व्रत से दूर रहे बगैर 7 तेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकते। शास्त्र में इस बात की कटाई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत करने योग्य है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, यह थे बहुत 3 औरतें जिन्हें एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं और काफी परेशानियां होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ नया जन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री हरि जय माता लक्ष्मी भी लिख देना। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, आपको कुछ और पौराणिक इंटरेस्टिंग बातें बताते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्रकाशित जिंदगी के साथ बने रहे।